नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर ओबीसी की सूची को लेकर है। ओबीसी की सूची बनाने का राज्यों को मिला अधिकार। अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान करने और सूची बनाने के राज्यों के अधिकार बहाल करने संबंधी संविधान का 127वां संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया। लोकसभा एक दिन पहले इसे मंजूरी दे चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान बुधवार को राज्यसभा में सत्ता और विपक्ष में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। विपक्ष ने सरकार पर ओबीसी के नाम पर सिर्फ दिखावा करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार यह प्रेम विधानसभा चुनाव 2022 में फायदा लेने के लिए कर रही है। लेकिन सत्ता पक्ष ने इस पर विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि हम विपक्ष जैसी राजनीति नहीं करते हैं जो ओबीसी की मदद से सत्ता में तो पहुंचे लेकिन सत्ता में रहने के दौरान उनके लिए कुछ न किया। सवाल है, क्या जो वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसी के द्वारा ओबीसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का कहना है, बीजेपी का कहना है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। जब आप सत्ता में थे तो ओबीसी के लिए कुछ नहीं किए। इसमें कितनी सत्यता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली खबर कोविशील्ड व कोवैक्सीन को लेकर है। कोविशील्ड व कोवैक्सीन की मिक्स डोज पर अध्ययन को हरी झंडी। भारत के दवा नियामक ने कोरोना रोधी टीके वैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज पर अध्ययन करने को अपनी मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज 300 स्वास्थ्य वॉलंटियर पर यह अध्ययन करेगा। अब इसमें क्या होगा मैं आपसे बता देना चाहता हूँ। एक डोज कोविशील्ड की लगाई जाएगी और एक डोज कोवैक्सीन की लगाई जाएगी। देखा जाएगा कि आपके शरीर में कितना एंटीबॉडीज बन रहा है। उसके बाद एक डोज कोवैक्सीन की लगाई जाएगी और दूसरी डोज कोविशील्ड की लगाई जाएगी। उसके बाद अध्ययन किया जाएगा कि आपके शरीर में कितना एंटीडोज बन रहा है। दोनों अध्ययन के बाद यह देखा जाएगा जो केवल कोविशील्ड की दोनों डोज लगाई जाती थी, कोवैक्सीन की दोनों डोज लगाई जाती थी, उसमें और इसमें कितना अंतर है, मिक्स डोज में और सिंगल डोज में कितना अंतर है। तो पूरी जानकारी भविष्य में आपको मिलने वाली है। क्या होता है, जैसे कुछ जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगली खबर है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका पर दिया अहम फैसला। ओवर एज अभ्यर्थियों का परिणाम करे जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ओवर एज अभ्यर्थियों का परिणाम फंसा हुआ है, जिसके लिए अभ्यर्थी कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। अब ओवर एज अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर टीजीटी 2021 को लेकर है। टीजीटी परीक्षा के विषयों की उत्तरमाला जारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 7 एवं 8 अगस्त 2021 को प्रदेश भर में हुई प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा 2021 की विभिन्न विषयों की उत्तरमाला चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। इसी के साथ ही 8 अगस्त 2021 को हुई वर्ष 2021 के समाज विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, उर्दू और संगीत विषय की टीजीटी परीक्षा की भी उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी कर दी है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। डाउनलोड करने के बाद आप अपने प्रश्नों को मिलाइएगा। जितने भी प्रश्न सही आपके सही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके लिए सबसे सही और सटीक कट ऑफ मैं लेकर आऊँगा। अगली खबर है कि रिक्त पदों को तत्काल आउटसोर्सिंग से भरा जाए, ऐसा नंदी का कहना है। वर्तमान सरकार के द्वारा आउटसोर्सिंग पर फोकस क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है, तो इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको बार बार जानकारी दी जाती है कि वर्तमान सरकार कम पैसे में ज़्यादा काम लेना चाहती है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने समीक्षा बैठक में कहा कि रिक्त पद आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएं। साथ ही मदरसा शिक्षकों का भुगतान ऑनलाइन करने की बात कही है। वर्तमान सरकार की यही रणनीति है कि कम पैसे में ज़्यादा काम लेना। और आपको मालूम होगा, अगर परमानेंट नौकरी करेंगे तो 25 से 30 हज़ार रुपये महीने देने पड़ेंगे। अगर संविदा पर नौकरी करेंगे या आउटसोर्सिंग के ज़रिए पद को भरेंगे तो 6 से 12 हज़ार में इनका काम बन जाएगा। तो सरकार आपको ज़्यादा पैसे क्यों देगी अगर कम पैसे में उसका काम हो जाए। तो सीधी सी बात है कि वर्तमान सरकार कभी भी परमानेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं करती है। जब जब आई है बीजेपी तब सरकारी कर्मचारी बीजेपी से नाराज़ रहें। आप इसको किसी भी कर्मचारी से पता कर सकते हैं। अगली खबर है कि कोरोना संक्रमण को लेकर रहे सतर्क। सीएम ने दिया हर स्तर पर सावधान रहने का निर्देश। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्क रहें। चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार इसका पालन किया जाए। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए हर स्तर पर सावधानी रखी जाए। सीएम बुधवार को अपने आवास पर कोविड को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। अगली खबर के आंध्र ने माना कि ऑक्सीजन की कमी से गई मरीजों की जान। पहला राज्य जिसने यह स्वीकार करने का साहस दिखाया है।
बाकी जो राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी है, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वह मानने को तैयार नहीं हैं कि ऑक्सीजन के कारण किसी की जान गई है। अगर मान लेंगे तो इनकी बेइज्जती होगी। इसलिए वर्तमान सरकार के द्वारा सही जानकारी नहीं दी जा रही है। वर्तमान सरकार कहती है कि ऑक्सीजन से मात्र 4 लोगों की मृत्यु हुई है, कोरोना से 4 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें कितनी सत्यता है? और आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिन्होंने माना कि ऑक्सीजन की कमी से गई मरीजों की जान। पहला राज्य आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसने स्वीकार किया है सच्चाई को, और वर्तमान सरकार सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही है। अब इनके अंदर कितना बड़ा छल है आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। 13 राज्यों ने केंद्र सरकार को भेजा जवाब, जिसमें आंध्र प्रदेश ने अपना जवाब लगाया। आंध्र प्रदेश ने साफ साफ कहा है कि हमारे यहाँ जो जानें गई हैं वह ऑक्सीजन की कमी के कारण गई हैं। सच्चाई बोलने में कोई डर नहीं है, ऐसा आंध्र प्रदेश का कहना है। आंध्र प्रदेश के सीएम का कहना है। जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बात को स्वीकारा गया है कि मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी के कारण गई है। अगली खबर है कि पद खाली, 1/3 कनीय अभियंता से चल रहा है काम। आपको बता दें कि ग्रामीण कार्य सहित सभी विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद खाली हैं। सभी इंजीनियरिंग विभागों को मिलाकर बिहार में जूनियर इंजीनियर के 9000 पद स्वीकृत हैं, पर इसमें से मात्र 2200 पद ही भरे हुए हैं। सरकार को चाहिए कि वह अविलंब जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती करे। यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि केवल 2200 पद ही भरे गए हैं, 9000 पद स्वीकृत हैं, तो काफ़ी पद खाली हैं। इसके संबंध में जल्द बैठक होगी, और जो जानकारी मिली है कि विभाग के द्वारा बताया गया कि जल्द ही इसका अध्याचन भी भेजा जाएगा और भर्तियां की जाएंगी। इस वर्ष तो भर्ती आने की संभावनाएं कम है, लेकिन हाँ 2022 जनवरी या फरवरी माह तक आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है। अगली खबर एलयू की है, लखनऊ विश्वविद्यालय की है। बीकॉम में एक सीट पर 13.79, तो बीए में 6.36% की दावेदारी। बीएससी एग्रीकल्चर में पिछले साल की तुलना में 70.7% आवेदन की बढ़ोतरी। तो अब की बार छात्रों का रुझान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें, या लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें। अगली खबर है कि एलटी के सहायक अध्यापक भर्ती मामले में चयनित ओवरेज अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दिया रिजल्ट जारी करने का। अगली खबर की साल भर गैंग के काल डिटेल से पुलिस को मिले अहम सुराग। आपको बता दें टीईटी परीक्षा 2021 में पकड़े गए साल भर गिरोह के काल डिटेल्स पुलिस ने खंगाले, तो उसे कई अहम सुराग मिले हैं। कई और सफेद पोस्तों के बारे में पता चला है, जिससे गिरोह के लोग लगातार संपर्क में थे। अब काल डिटेल्स के आधार पर उनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है। उधर सालभर गिरोह के नकल माफिया केएल पटेल के भी संबंधों का पता चला है। पटेल के गिरोह के लोगों के मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। टीईटी परीक्षा गिरोह में कीड़गंज पुलिस ने केएन काटजू इंटर कॉलेज के पास से हाईटेक सालभर गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही पकड़े गए सभी आरोपियों की कॉल डिटेल्स निकाली गई है। सीडीआर में गिरोह के लोग तमाम लोगों से लगातार बात कर रहे थे। साफ है कि ऐसे लोगों का भी संबंध गिरोह से है। पुलिस अब उनसे भी पूछताछ करेगी। तो इस भर्ती परीक्षा में काफ़ी धांधली हुई है, कुछ पकड़े गए हैं, कुछ नहीं पकड़े गए हैं, ऐसा अभ्यर्थियों का मानना है। अब देखना होगा कि पुलिस सभी को पकड़ने में कितना कामयाब होती है। अगर धांधली हुआ होगा तो मेरिट हाई जाएगी, धांधली नहीं हुआ होगा तो मेरिट कम जाएगी। इसको आप लोग मानकर चलिए। अगली खबर की केशव मौर्य की फर्जी डिग्री मामले में प्रारंभिक जांच के आदेश। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कथित फर्जी डिग्री मामले में प्रयागराज की एसीडीएम नम्रता सिंह ने बुधवार को प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए। कोर्ट ने एसएचओ कैंट से 2 बिंदुओं पर प्रारंभिक जांच कर हफ्ते भर में रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने डिप्टी सीएम की उत्तर माध्यमिक द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य सम्मेलन की डिग्री के साथ ही हाई स्कूल के फर्जी सर्टिफिकेट पर पेट्रोल पंप हासिल करने के मामले में जांच का आदेश दिया है। अगली खबर की दिसंबर 2020 और जोन 2021 नेट एक साथ होगा, 5 सितंबर तक करें आवेदन। अगली खबर के पटना में 70 केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। आरा में 21, भागलपुर में 24, छपरा में 9, दरभंगा में 29, गया में 18, हाजीपुर में 11, मधेपुर में 21, मुंगेर में 13, मुजफ्फरपुर में 16, पूर्णिया में 28 और पटना में 70। और यहाँ पर कैंडिडेटों की संख्या भी दी गई है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली खबर यूपी SSC की पीईटी परीक्षा 2021 को लेकर है। पीईटी परीक्षा का आयोजन पहले 19 को होना था, मुहर्रम के कारण 20 किया गया। अब दोबारा 20 को मुहर्रम होने वाला है, जैसा कि मुस्लिम संगठन के द्वारा इसकी जानकारी दी गई। तो 20 की परीक्षा उठाकर 24 को कर दी गई। अब 24 अगस्त 2021 को परीक्षा हो पाएगी या नहीं,
क्या 24 अगस्त को जो डेट रखी गई है वह सही है या नहीं, इसके संबंध में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं आपको बता दूं कि 24 अगस्त 2021 को 5 परीक्षाएं आयोजित की जानी है, जो कि UPSSC की PET परीक्षा को लेकर 6 परीक्षाएं हो जाएंगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं 24 अगस्त को इग्नू की एग्ज़ाम है, 24 अगस्त को एग्रीकल्चर एग्ज़ाम है, 24 अगस्त को SSC CGL एग्ज़ाम है, 24 अगस्त को दिल्ली ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, 24 अगस्त को लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है और 24 अगस्त को ही पेट का एग्ज़ाम है। तो क्या 24 अगस्त को जो परीक्षा तिथि का निर्धारण किया गया है वह सही है? क्या 25 तारीख को या 26 तारीख को या 27 तारीख को परीक्षा का आयोजन नहीं हो सकता था? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा किससे राय मशवरा करने के बाद इस प्रकार की डेट का निर्धारण किया जाता है? काफ़ी अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट जाएगी अगर इग्नू में एग्ज़ाम होगा, अगर एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होगा, अगर SSC CGL का एग्ज़ाम होगा, अगर दिल्ली ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा, तो एक ही परीक्षा में प्रतिभाग कर पाएंगे। चाहे PET में करें, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दें, चाहे दिल्ली ग्रुप डी का एग्ज़ाम दें, चाहे SSC CGL का एग्ज़ाम दें, चाहे एग्रीकल्चर एग्ज़ाम दें, चाहे इग्नू का एग्ज़ाम दें। तो क्या आपको लगता है कि परीक्षा पोस्टपोन होगी? अगर सही रूप से माना जाए तो 24 अगस्त 2021 को परीक्षा का आयोजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारी परीक्षाएं छूट जाएंगी PET के चक्कर में। या तो PET छोड़ें या तो इन सभी परीक्षाओं को छोड़ा जाए, ऐसा अभ्यर्थियों को निर्णय लेना पड़ेगा। वैसे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना महत्वपूर्ण है, तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम इग्नू का एग्ज़ाम नहीं छोड़ सकते हैं जिनका एग्ज़ाम होगा। SSC CGL का एग्ज़ाम भी महत्वपूर्ण है, दिल्ली ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी महत्वपूर्ण है, सभी एग्ज़ाम महत्वपूर्ण हैं। कोई एग्रीकल्चर कर रहा होगा उसका भी एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है। तो आखिरकार वह पेट कैसे देगा, इसके बारे में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। जो डेट निर्धारित किया गया है या अभ्यर्थियों के साथ छलावा है। UPSSC के द्वारा कई बार डेट बदले जा चुके हैं। अब की बार 24 अगस्त 2021 को जो डेट रखा गया है, किसके राय मशवरे पर रखा गया है, इसके संबंध में किसी को जानकारी नहीं है। पर इतना जानकारी है और मैं इतना कहना चाहता हूं कि UPSSC के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, बस भर्ती फंसाने का काम किया जा रहा है, विरोध कराने का काम किया जा रहा है। साथ साथ यूपी टेट के मामले में भी यही हाल है कि यूपी टेट के कई प्रस्ताव भेजे गए लेकिन सरकार के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। आखिर में परीक्षा अक्टूबर से नवंबर में कराने की बात चल रही है। नवंबर तक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, वैसे परीक्षा दिसंबर तक भी खिसक सकती है। जो माहौल सामने नज़र आ रहे हैं उसी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही आपको जानकारी देता हूं। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 24 अगस्त को इग्नू की परीक्षा है, 24 अगस्त को एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है, 24 अगस्त को SSC CGL का एग्ज़ाम है, 24 अगस्त को दिल्ली ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, 24 अगस्त को लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, 24 अगस्त को पेट का एग्ज़ाम है। तो सारी परीक्षाएं एक साथ पढ़ रही हैं, तो परीक्षा में कैसे प्रतिभाग किया जाएगा, UPSSC को इस विषय में जानकारी देना चाहिए। अगली खबर है कि निजी स्कूलों को भी करानी होगी 2 पालियों में पढ़ाई, इस साल भी कम हो सकता है 9वीं से 12वीं तक का पाठ्यक्रम। अगली खबर की उपभोक्ता परिषद ने सरकार से मांग की है कि बिजली निगमों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाए। न भरने से क्या समस्याएं आ रही हैं और कितने उपभोक्ताओं पर कितने कर्मचारी होने चाहिए, इसका डाटा भी उपभोक्ता परिषद ने दिया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बेहतर बिजली व्यवस्था व उपभोक्ता सेवा के लिए सरकार से बिजली निगमों में सभी रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की मांग की है। परिषद का कहना है कि प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या के अनुपात में बिजली कर्मियों व अभियंताओं की संख्या काफ़ी कम है। राष्ट्रीय मानक के अनुसार 1000 उपभोक्ताओं पर 2.65 कर्मी होने चाहिए, लेकिन प्रदेश में यह महज 1.34 ही है, यानी राष्ट्रीय औसत से आधे कर्मियों के बलबूते बिजली व्यवस्था चल रही है। ऐसे में बिजली निगमों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। सवाल है कि भर्तियाँ कब तक आएंगी और TG2 का परिणाम कब तक जारी होगा। 608 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, अभी तक परिणाम नहीं आया है। 25 दिन से धरने पर बैठे हैं निकाले गए TG2 के अभ्यर्थी, और सवाल सभी के जहन में है परिणाम घोषित कब तक होगा, क्योंकि लंबे समय से परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। क्यों जो धरना प्रदर्शन चल रहा है और जो मांगे हैं उसको देखते हुए अगर सरकार ने इन सभी की मांगें मान ली तो अक्टूबर तक TG2 का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। साथ साथ 4102 पदों पर भर्ती बहाली की जहाँ तक बात है, विज्ञापन कब तक आएगा, प्रक्रिया आगे कब तक बढ़ेगी, तो उपभोक्ता परिषद ने जो मांग की है, उपभोक्ता परिषद की मांग सरकार को माननी चाहिए। अगर मांग को मान लिया गया
तो नवंबर माह तक आपको 4102 पदों पर भर्ती बहाली देखने को मिलेगी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आगे कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा। अगली खबर डीएलएड एडमिशन 2021 को लेकर है। डीएलएड एडमिशन 2021 के आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। आखिरकार आवेदन की अंतिम तिथि को क्यों बढ़ाया गया, इसका रीज़न क्या है, पीएनपी ने ऐसा फैसला क्यों लिया, इसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। जो बताया गया था वही आज के समाचार पत्र में छपा हुआ है। आपको बता दें, पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि 10 अगस्त 2021 तक 2,42,200 सीटों के सापेक्ष केवल 1,25,303 ही आवेदन आए थे। हालांकि पंजीकरण 1,64,197 अभ्यर्थियों ने कराया है। प्रदेश भर में कुल सीटों के सापेक्ष बहुत कम संख्या में आवेदन आए, इससे बड़ी संख्या में सीटों के रिक्त रह जाती। इसको देखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिन और बढ़ा दी है। तब भी मैं आपको बता दूं, बहुत आवेदन हो जाएगा तो 1,65,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में आवेदनों की संख्या रहेगी। तब भी 50 से 60,000 सीटें खाली जाएंगी। आप इसको नोट कर लेना, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ 100% ऑथेंटिक दे रहा हूँ। अगली खबर की एग्रीकल्चर में पिछले साल के मुकाबले 70% से ज़्यादा आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें, बीएचयू की बात करें या डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें, सभी जगह पर अब की बार कंपटीशन ज़्यादा है। लखनऊ विश्वविद्यालय बीए और बीकॉम भी आवेदन पत्रों की संख्या में 13% बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि हर एक सब्जेक्ट के एडमिशन के लिए, हर एक विषय के चुनाव के लिए आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, जो कि आज के समाचार पत्रों में बताया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, बीएचयू ने और दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो रिकॉर्ड दिया है उसको देखते हुए यही प्रतीत हो रहा है। अगली खबर की यूपी बोर्ड 2022 में ऑनलाइन होगी परीक्षा, केंद्रों का निर्धारण। यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है। बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस पर परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में पारदर्शिता बरतने के लिए ऑनलाइन केंद्र निर्धारण होगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है कि वह जिला स्तर पर गठित समिति विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन कराने के पश्चात परिषद की वेबसाइट पर 25 अगस्त 2021 तक अपडेट करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं और डिजिटल बनाई जा रही हैं। अगली खबर CGLE टीयर 1 परीक्षा को लेकर है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और बिहार में 17 जिलों के 71 केंद्रों पर 4,65,430 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। और यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2020 की टीयर 1 परीक्षा में 13 से 24 अगस्त 2021 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक घंटे की 3 पालियों में सुबह 9 से 10, दोपहर 12 से 1 और अपराह्न 3 से 4 बजे तक होगी। इस परीक्षा के लिए देश भर में 19,93,680 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें से 4,65,430 अभ्यर्थी एसएससी मध्य क्षेत्र प्रयागराज के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार के 17 शहरों में परीक्षा देंगे। परीक्षार्थियों का विवरण एसएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगली खबर, सीधी भर्ती के प्राप्तांक कटऑफ आज होंगे जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रबंधकीय शिक्षा के तहत 3 विषयों में प्रवक्ता के पदों पर सीधी भर्ती के लिए हुए इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कटऑफ अंक 12 अगस्त 2021 को जारी करेगा। इनमें प्रवक्ता मैथ्स, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स आज के पद शामिल हैं। प्राप्तांक एवं कटऑफ 18 अगस्त 2021 तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। अगली को पंचायत सहायक भर्ती को लेकर है। पंचायत सहायक भर्ती में काफ़ी कंपटीशन है। बताइए, 6,000 की नौकरी के लिए बीएड वाले कतार में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में जितनी भर्तियाँ आई हैं पेंडिंग हैं। लेखपाल भर्ती के इंतजार में लाखों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। पेट का चक्कर सभी को फंसा के रखा है। यूपी टेट करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है, यानी कि प्रदेश में नहीं पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है। 1,193 गाँवों में तैनात होने हैं पंचायत सहायक। नौकरी के लिए 3500 लोगों ने किया अब तक आवेदन। इसमें MA, B.Ed, BSc, MSc, M.Tech तक आवेदन कर रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। जबकि संविदा कर्मी जो होंगे पंचायत सहायक वाले, उनका वेतन मनरेगा से भी कम है। इस स्थिति में भी लोग आवेदन कर रहे हैं। M.Ed वाले हों, B.Ed वाले हों, B.Tech वाले हों, M.Tech वाले हों, सभी आवेदन कर रहे हैं। आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, पूरे देश की स्थिति क्या है, आप लोग देख सकते हैं।
और वर्तमान सरकार के द्वारा ज़्यादातर संविदा और आउटसोर्सिंग पर फोकस किया जाता है, क्योंकि कम पैसे में ज़्यादा काम हो जाता है। भैया परमानेंट नौकरी क्यों आपको देंगे जब 6,000 में काम हो रहा है, 25,000 और 30,000 देने की क्या आवश्यकता है। उसी के अनुरूप सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि पंचायत सहायक पद पर नियुक्ति शासन के नियमानुसार होगी। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से मिलने वाले आवेदन की मेरिट भी बनाई जाएगी। अभी तक देखने में आ रहा है कि परास्नातक वाले भी अपना आवेदन कर रहे हैं, मेरिट के हिसाब से चयन होगा। अगली खबर है कि कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 15 अगस्त से पहले महंगाई भत्ता मांगा है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सरकार से लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इनकी बातों को सुन नहीं रही है। लेकिन संभावना प्रबल है अब की बार इनकी बातें सुन ली जाएंगी। अगली खबर है कि नए सिरे से शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़े। लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती करने की कर रहे हैं मांग। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके संबंध में कल मेरे द्वारा खबर आपको दिखाई गई थी, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। यह बात किसी से छुपी नहीं है। 1,37,000 पद शिक्षा मित्रों के निकाले गए थे, जिसमें से 22,000 पद रिक्त हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें वर्तमान में, तो 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा। वर्तमान सरकार कह रही है कि हमने 1,37,000 पदों पर भर्तियां कर दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 1,37,000 का जो जिक्र किया जा रहा है वह शिक्षा मित्रों के पद थे। अगर आपने शिक्षा मित्रों को निकाला है तो शिक्षा मित्रों के पद भरने पड़ेंगे, नहीं तो शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी। तो सरकार को नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहिए, मेरी सरकार से मांग है। वैसे अभ्यर्थी लंबे समय से मांग करें, लेकिन अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनी जा रही, प्रशिक्षुओं की बात नहीं सुनी जा रही, उन पर डंडा बरसाया जा रहा है, उन्हें घसीटा जा रहा है। लेकिन सरकार से मैं बताना चाहता हूं, अगर आप नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करेंगे तो 2022 में आपके कम से कम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ वोट कट जाएंगे और आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इतना दावा प्रशिक्षुओं के द्वारा किया गया है। अगली खबर के प्रदेश में अब शनिवार को भी खुलेगा बाजार। कोरोना कर्फ्यू अब सिर्फ रविवार को, नाइट कर्फ्यू पहले जैसा। 6 से 8 तक की कक्षाएं 1 सितंबर 2021 से। कोचिंग संस्थान आज से खुलेंगे, शनिवार को भी खुलेंगे शिक्षण संस्थान। तो पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। शादी विवाह को लेकर रियायत नहीं दी गई है। और यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल में दाखिले 16 अगस्त 2021 से स्टार्ट होंगे। अगली खबर है कि सीएम योगी आज सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आज उनका सपना पूरा होने जा रहा है। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी। अगली खबर कि सरकारी स्कूलों में अब अमेरिका जापान जैसी पढ़ाई। विश्व स्तर की शिक्षा, दिल्ली सरकार ने किया अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड से करार। 30 स्कूलों से शुरू होगी व्यवस्था। तो इस तरह की व्यवस्था पूरे प्रदेश में होनी चाहिए, राज्य के हर एक प्रदेश में होनी चाहिए, जो व्यवस्था दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है। शिक्षा व्यवस्था दिल्ली की बहुत ही ज़बरदस्त है। उतनी अच्छी उत्तर प्रदेश की मैं नहीं मानूंगा, उतनी अच्छी अन्य राज्यों का नहीं मानूंगा। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से प्रगति मिल रही है और जिस तरह से अभिभावक जागरूक हो रहे हैं और जिस तरह से सरकार के द्वारा अभिभावक को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और छात्रों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, वह सराहनीय है। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। अब ऑनलाइन कैलकुलेटर से होगी अंकों की गणना। आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन की रेस जारी है। काफ़ी आवेदक दाखिला पोर्टल पर आवेदन कर चुके हैं, लेकिन कई आवेदक हैं जो अपने अंकों को लेकर असमंजस में हैं। प्रशासन की ओर से बार बार सलाह दी जा रही है कि वह ऑनलाइन कैलकुलेटर से अंकों की गणना कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी कटऑफ का अंदाजा हो जाएगा और दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के समय उन्हें दाखिला के लिए आसानी होगी। तो आप लोग ऑनलाइन कैलकुलेटर से अपने अंकों की गणना कर लें, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने परसेंटेज आ रहे हैं, जिससे आपको दाखिला लेने में आसानी हो। आपको इस बात की जानकारी मिल जाए कि आपका दाखिला होगा या नहीं। अगली खबर की जन्म तिथि के निर्धारण में आधार और पेन से अधिक मान्य हाई स्कूल प्रमाण पत्र। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर अन्य किसी विकल्प पर विचार करने का औचित्य नहीं। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्म तिथि निर्धारण करने के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र को सर्वाधिक मान्य दस्तावेज करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या मेडिको लीगल जांच रिपोर्ट पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आपके पास हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है तो आपको आधार और पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी जन्म तिथि की पुष्टि करने के लिए। हाई स्कूल सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे आपको सही सटीक जानकारी समय समय पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।